आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बोलता साहित्य के माध्यम से एक संस्मरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए 4 समूहों ने अपनी विशेष भागीदारी सुनिश्चित की थी। साहित्य संवेद समूह, साहित्य अर्पण एक पहल, अनुपम हिंदी मंच व सार्थक साहित्य मंच के माध्यम से यह प्रतियोगिता परिणाम तक पहुंची। हमने इसमें एक बात कही थी कि प्रथम 3 स्थान प्राप्त संस्मरणों को हम बोलता साहित्य में आप सभी को सुनाएंगे। आज वो वक्त आ गया है कि हम आपको जो प्रथम स्थान पर आया संस्मरण था वो सुनाएं। इस संस्मरण का शीर्षक है विजय रथ और इस संस्मरण को लिखा है डॉक्टर सुनीता थत्ते जी ने। आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, आप व्याख्याता हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक डॉक्टर सुनीता थत्ते जी को शिक्षा में बहुत अच्छा काम करने पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी वर्ष 2010 में सम्मानित किया गया है। वो हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं की अच्छी जानकार हैं, साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रही हैं। तो आज डॉक्टर सुनीता थत्ते जी द्वारा लिखित यह संस्मरण विजय रथ आपको सुना रहा हूँ। आइए संस्मरण से रूबरू होते हैं, सुनिएगा। तेज रफ्तार में चलती बस को ड्राइवर ने अचानक खचाक से ब्रेक लगाया और बस के कई मुसाफिर एक दूसरे पर गिरते गिरते बचे। दूर हाथों में बड़े बड़े पत्थर लिए लगभग 25 ग्रामीण युवकों के समूह ने बस पर धावा बोल दिया था। उनका मुखिया जोर जोर से चिल्ला रहा था, 1 इंच भी आगे बढ़े तो बस को चकनाचूर कर देंगे। दरअसल हाईवे पर 1-1.5 घंटे चक्का जाम में फंसने के बाद हमारे ड्राइवर ने खेतों के रास्ते से बस निकालने का यह साहसिक कदम उठाया था और यात्रियों से खूब सराहना भी बटोरी थी। पर यह तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली बात हो गई थी। रुकने के सिवाय अब दूसरा कोई चारा न था, क्योंकि सामने की भीड़ बड़ी उग्र और आक्रामक थी। पता चला कि यह सारा आक्रोश और चक्का जाम किसी बस ने उस माचल गांव के एक ग्रामीण को कुचल देने के परिणाम स्वरूप हुआ था। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी देने के पश्चात मैं बेटमा से इंदौर जाने वाली बस पकड़ने के लिए रोड पर खड़ी थी। तभी हाथ में आज का प्रश्न पत्र लिए दौड़कर आए मेरे कुछ होनहार छात्रों के झुंड ने मुझे घेर लिया और लिखे हुए उत्तर मुझसे साझा करने लगे। मैं बहुत खुश थी कि सभी ने लगभग सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखे थे और मेरा अनुमान था कि इन सबको विशेष योग्यता जरूर मिलेगी। बाद में मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। यद्यपि इस खुशी को कमाने में मेरी एक बस छूट चुकी थी, तथापि मैं साल भर की मेहनत को सफल हुआ देखकर प्रसन्न मुद्रा में इंदौर जाने वाली अगली बस पर सवार थी। पर इस जंजाल में और देर हुई जा रही थी। शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे। यह वह जमाना था जब हाथों में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। मैं इंदौर बस स्टैंड पर मेरे इंतजार में खड़े पतिदेव के लिए और घर में बाट जोहती दोनों बच्चियों के लिए चिंतित थी और इधर बस में किसी का छोटा बच्चा खाने की जिद कर रहा था तो कोई पानी मांग रहा था।
एक वृद्ध दंपत्ति बैठे बैठे अपना धैर्य खो चुका था। सबसे ज्यादा परेशान था उस गर्भवती महिला का पति, जिसकी पत्नी की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी। एक परिवार को तो आगे इंदौर में जाकर जो ट्रेन पकड़नी थी, उसका समय निकला जा रहा था। सभी यात्री अपनी अपनी चिंता में व्याकुल थे। कुछ पुरुष सहयात्रियों ने नीचे उतरकर उन ग्रामीणों से बात करने की कोशिश भी की, परंतु हारकर वापस आ गए, क्योंकि वे तो हाथापाई और पत्थरबाजी पर उतारू थे और टस से मस होने को तैयार न थे। बैठे बैठे मेरी कमर भी अकड़ गई थी। अपनी जगह पर खड़ी होकर मैंने कमर सीधी की और बाहर भीड़ पर नजर डाली। शाम का डूबता रক্তিम सूर्य उन युवाओं के क्रोध से लाल चेहरों की लालिमा को देवगुणित कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि उनके मुखिया पर पड़ी और मैं चौंकी। अरे, यह तो मेरा विद्यार्थी है। 3-4 साल पहले पढ़ाया है मैंने इसे। दिमाग पर जोर दिया तब नाम भी याद आ गया। मैं यंत्रवत बिना किसी डर के बस से नीचे उतरी और दनदनाती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। दलवीर सिंह बेटा, तुम? यह क्या तरीका है लोगों को परेशान करने का? अरे, करे कोई और भरे कोई। हम 2 घंटों से फंसे हैं, सबके सब परेशान हैं। उधर इंदौर में मेरी बेटियां और सर परेशान होंगे। मैं उसे अधिकार से डांटे जा रही थी और वह निशब्द नीचे झुककर मेरे पैर छू रहा था। अचानक वह बिजली की फुर्ती से उठा और ग्रामीणों की ओर रुख करके आदेशनात्मक स्वर में जोर से चिल्लाया, साथियों, यह मेरी मैडम है। इन्होंने मेरा जीवन बनाया है। इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बस को इसी वक्त माचल क्रॉस कराना है। पलक झपकते ही वह और उसके कुछ युवा साथी पत्थर फेंककर हमारी बस में सवार हो गए और रास्ते में खड़े ग्रामीणों को समझा बुझाकर हमारी बस का रास्ता साफ करने में लग गए। मेरी प्रेरणा से उसका जीवन कैसे बदला, यह कहानी भी वह बीच बीच में यात्रियों को सुना रहा था। 10-15 मिनटों में ही हम चक्का जाम पार कर मेन रोड पर पहुंच गए। उन्हें धन्यवाद और समझाइश देकर उनसे विदा ले चुके थे। पूरे मुख्य मार्ग पर विजय रथ सी एकमात्र हमारी बस ही शाम से इंदौर की ओर जा रही थी और सड़क पर खड़े लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। बस ड्राइवर, कंडक्टर और सारे सहयात्री मुझे तरह तरह से धन्यवाद दे रहे थे। मैडम, आज हम आपकी वजह से जल्दी घर पहुंच जाएंगे। बहन जी, अब हमें अपनी ट्रेन मिल जाएगी। मैडम, हम समय से अस्पताल पहुंच जाएंगे, आदि। पर मेरा ध्यान उन सब की बातों की ओर तो था ही नहीं। मैं तो आत्ममुग्ध सी किसी विजयी मल्लिका के समान उस विजय रथ में अपनी सिंहासन नुमा सीट पर विराजमान थी। मन में भूचाल था। कौन कहता है कि आजकल विद्यार्थी शिक्षकों का सम्मान नहीं करते। एक शिक्षक होने का अभिमान
मेरे मुखमंडल और मेरे पुलकित रोम रोम से व्यक्त हो रहा था। और मेरी आंखें मानो आनंदाश्रुओं के मोती लुटा रही थी। डॉक्टर सुनीता थत्ते, इंदौर।